प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। एग्जाम पॉइंट्स 10 में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग एंजियोस्पर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपके साथ बॉटनी में लगभग 9 वीडियो कर लिए हैं, जिसको हमने एग्जाम पॉइंट के माध्यम से कवर किया है। आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके कवर हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपको हिंदी में एनसीईआरटी पॉइंट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट टू लेकर के चैप्टर 38 यानी टोटल ओवरऑल चैप्टर जो इस समय कोर्स में है, उनके 32 चैप्टर, और जो नहीं है 5-6 चैप्टर जो अलग हो गए हैं, उन सभी चैप्टर का एग्जाम पॉइंट आप एनसीईआरटी पॉइंट्स आपके सामने आने वाला है। चैप्टर वाइज वह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंग्लिश में आप एनसीईआरटी पॉइंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, जो इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उसी तरह से एग्जाम पॉइंट को भी आप बहुत पसंद करेंगे, एनसीईआरटी पॉइंट्स को भी। बहरहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो आज का एंजियोस्पर्म का। चूंकि एंजियोस्पर्म के कई पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट में से एक पार्ट आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ जाइए। काफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी जो आप पीते हैं, रुबिएसी कुल के कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों से भूनकर प्राप्त किया जाता है। 3 प्रश्न एक लाइन में। कह रहा काफ़ी किससे प्राप्त होती है? आप कहेंगे रुबिएसी कुल के पौधे से। किस पौधे से? काफिया अरेबिका के पौधे से, यानी काफ़ी का साइंटिफिक नेम भी मिल गया आपको। के बीजों से। काफी को किससे प्राप्त किया जाता है? बीजों से प्राप्त किया जाता है। कैसे बीजों से? उस बीजों को भून करके उससे प्राप्त की जाती है। तो ये आपके पास एक टॉपिक हो गई। काफी शब्द की उत्पत्ति कॉफा शब्द से हुई। काफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कॉफा शब्द से हुई। कॉफी के बीजों को 2 मुख्य अवयव कैफीन और कैफीटैनिन, कह रहा 2 मुख्य भाग होते हैं। एक कैफीन और कैफीटैनिक अम्ल होते हैं। काफिया की विभिन्न जातियों में कैफीन की मात्रा 0.75 से 5%, 2.5% तक हो जाती है। यानी ये जो कैफीन की मात्रा है, ये कितनी हो जाती है? 0.75 से लेकर के 2.5% तक की इसकी मात्रा हो जाती है। सेकेंड एग्जाम पॉइंट्स तो देखते हैं। ए जिम्नोस्पर्म के एग्जाम पॉइंट्स है। इस एग्जाम पॉइंट में आपको 55 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल के द्वारा कई क्लासेस आपके चलाई जा रही हैं, जैसे ईएमआरएस में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके। मोनेरा जगत का हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोनेरा जगत का जो है न्यूट्रिशन, इन 2 टॉपिक को कर चुके हैं। कल रिस्पायरेशन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद मोनरा जगत में ही साइनोबैक्टीरिया तक हम लोग कल कवर कर लेंगे। यानी आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कल कवर हो जाएगा। हेट्रोसिस्ट के बारे में भी समझ लेंगे। इसके बाद 2 चीजें और यहाँ से पढ़नी, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पढ़ना है। ये एक टॉपिक है आपका जो कि इकोलॉजिकल चक्र में पूछा जाता है, तो यही पढ़ेंगे हम लोग। और साथ में ये हम बात कर रहे हैं किसकी, याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं ईएमआरएस का क्लास सुबह आपकी लाइव चलाई जाती है। उसके बाद एक क्लास की हम बात कर ले, बिहार के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार के लिए जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने वायरस से स्टार्ट किया। बिहार का पूरा सिलेबस हमने बीपीएससी बॉटनी का आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपको हमने वायरस से स्टार्ट किया है। वायरस में हमने 3 वीडियो अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे का वीडियो आपके सामने बहुत जल्द ही आने वाला है, आज की डेट में ही आएगा, जिसमें हम लोग वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज वायरस का यह अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हमें एड्स और कई चीज़ें ऐसी पढ़नी है, लेकिन हम लोग उसको बाद में जब डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एड्स वगैरह पढ़ेंगे। क्योंकि वायरस में जो सिलेबस में दिया गया, वह सिलेबस में दिया गया वायरस से होने वाली बीमारियां। तो बीमारियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे, बाकी डिटेल। और वायरस का एग्जाम पॉइंट उसके तुरंत बाद, यानी एक अभी क्लास और एक पीडीएफ वाली क्लास वायरस में बाकी है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे बैक्टीरिया पढ़ना, चूंकि हमारे सिलेबस में, फिर फंजाई, फिर एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा। यहाँ तक का नोट्स आपका रेडी है। टेरिडोफाइटा का नोट्स आपका टाइप हो रहा है, 2 एक दिन में टाइप हो जाएगा। उसके बाद जिम्नोस्पर्म यानी माइनर बॉटनी का सिलेबस जो है आपका, वो टाइप होकर के आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम की बात करें बिहार के लिए। उसके बाद आगे के भी चैप्टर्स आपको टाइप होते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे, आप उसे देखते रहिएगा, अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा। बहरहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहा बरगद में प्रूफ जड़ें पाई जाती हैं।
प्रोप जड़ें वे जड़ें होती हैं जो पौधे के तने से निकलती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ के भाग में भी कह सकते हैं, शाखाओं से निकलते हैं और इसे अतिरिक्त सहारा प्रदान करते हैं। प्रोप जड़ें जो है बहुत सहारा देती हैं, जैसे बाजरे में पाई जाती है, बांस में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, तो बरगद में भी प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है न्यूमेटोफोर शोषण में सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर शोषण में सहायक होते हैं। ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकल जाती हैं और खूंटी जैसी संरचना बनाती हैं। कह रहा है जो न्यूमेटोफोर रूट होती हैं ये दलदल में जाती हैं और दलदल से निकल करके नेगेटिव गुरुत्वाकर्षी बल के कारण ऊपर आ जाती हैं और इसमें शोषण मूल पाए जाते हैं और यहीं से शोषण करने के लिए सहायक हो जाती हैं। खूंटी जैसी संरचना होती है, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसी जड़ है जो नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करती है, तो हो जाएगी आपकी कौन सी, निमेटोफोर रूट। इन पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। निमेटोफोर शोषण में सहायक होते हैं। ये जड़ें जो हैं लवण, ये देखिए यल इसका कट किधर चला गया, तो लवण मृदोद्भिद पौधों में आकार की अनुकूलन की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इधर आ जाएंगे, तो इधर आएंगे तो आपके न्यूमेटोफोर जड़ें राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर जड़ें राइजोफोरा, साइनेरेसिया, एबिसिनिया आदि में पाई जाती हैं। ये जड़ें मैंग्रोव पौधों के विशेष लक्षण होते हैं। आइकार्निया, आइकार्निया क्रेसिपस, आइकार्निया क्रेसिपस अलवड़ी जल में उगता है तथा इसे प्रदूषित करता है। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प एवं रबड़ क्षीर या दुधिया लेटेक्स पाया जाता है। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प या रबड़ क्षीर या दुधिया लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ क्षीर का पेड़ जिसका वानस्पतिक नाम हेबिया ब्रेसिलेंसिस है, रबड़ क्षीर का पौधा जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, हेबिया ब्रेसिलेंसिस है, दुधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, कह रहा जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और परागकोश आपस में जुड़े हों, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और परागकोश आपस में जुड़े हों तो उस अवस्था को युक्ताकोशी कहते हैं। यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। भित्ति बीजांड विन्यास सरसों में पाया जाता है। सरसों क्रूसिफेरी कुल का पौधा है। क्रूसिफेरी कुल का वैकल्पिक नाम ब्रेसिकेसी है। क्रूसिफेरी कुल का वैकल्पिक नाम क्या है, ब्रेसिकेसी होता है। सिनग्रीन जिसका रासायनिक नाम एलिल ग्लूकोसाइनेट है, सिनग्रीन जिसका रासायनिक नाम एलिल ग्लूकोसाइनेट या प्रोपनिल ग्लूकोसाइनेट है, यह एक प्राकृतिक एलिफेंटिक यौगिक है जो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे कि ब्राकली ब्राकली, सरसों के बीज आदि में पाया जाता है। सिनग्रीन में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बाउंड हीलिंग कैपेबिलिटी पाई जाती है। मुख्यतः एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की सूची पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है। सूची नहीं होगा, सूखी होगा, ये सूखी पत्तियों से एट्रोपा बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। सिनेमॉन लोरेसी कुल के पौधे की छाल से, ओपियम पापेवर सेमनीफेरम के फल से तथा नक्स बोमिका स्टिग्नास नक्स बोमिका के बीज से प्राप्त किया जाता है। कोल्चिकम आर्टनेल लिलिएसी कुल का पौधा है। कोल्चिकम आर्टनेल किसका पौधा है, लिलिएसी कुल का पौधा। इससे कोल्चिसिन नामक एक एल्कलॉइड निकाला जाता है जिससे पौधों में कोल्चिसिन एक एमाइटॉटिक विष की तरह कार्य करता है जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूबुल्स के बहुलकीकरण की प्रक्रिया को रोकता है।
तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा तथा टिंडा कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा तथा टिंडा कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे तल स्पर्शी अथवा आरोही, एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख होते हैं। प्रतान इस कुल का विशिष्ट लक्षण है जो आरोहण में सहायक होता है। कुकुम्बर, पंपकिन एवं वाटरमेलन या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य होते हैं। इनमें कक्षस्थ कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। बोगेनविलिया में कक्षस्थ कलिका कांटा सदृश और थान में रूपांतरित हो जाता है, जो सुरक्षा और आरोहण में सहायक होता है। समपुमांगी पुंकेसर आपस में तंतु तथा परागकोश दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। समपुमांगी पुंकेसर आपस में तंतु तथा परागकोश दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ऐसी व्यवस्था होती है। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम शोकम में पाया जाता है। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम शोकंस में पाया जाता है, जिसमें मुंडक के सभी पुष्पक एक व्यास समित जीविकाकार व उभयलिंगी होते हैं। जायांगोपरिक या एपिगाइनस पुष्प प्रायः कुकुरबिटा कुल के पादपों में जैसे कि खीरा, लौकी, खीरा आदि में दिखाई देता है। एंजियोस्पर्म में डाइकाट में 3 सीरीज हैं: पॉलीपेप्ली, गैमोपेप्ली तथा मोनोक्लेमॉइडी। जिनमें पॉलीपेप्ली के गण पैसिफ्लोरेल्स में फैमिली कुकुरबिटेसी सम्मिलित है। कह रहा जिनके पॉलीपेप्ली गण पैसिफ्लोरेल्स में फैमिली कुकुरबिटेसी सम्मिलित होता है। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के द्वितीयक लक्षण होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं? द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल। आगे बात करते हैं लिग्युमिनेसी कुल के पौधे में द्विलिंगी पुष्पों में असीमाक्षी पुष्पक्रम बाह्य दल। लिग्युमिनेसी कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी पुष्पक्रम बाह्य दल 4 से 5 जो कि साधारण जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है। लिग्युमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में यथा पेप्लियोनेसी, सिजिलपिनिएसी तथा मोमोसाइडी में विभाजित किया गया है। एलियम सीपा प्याज एलियम सेटाइवम को बहुत सी स्केली पत्तियों संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनका तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है। बल्ब के चारों तरफ सल्क पत्र पाई जाती हैं। ये पत्तियां भोजन के संग्रह का कार्य करती हैं। प्याज लिलिएसी कुल का पादप है। इनमें उत्तेजक कफोत्सारक व मूत्रल गुण पाए जाते हैं। इसके ताजे रस को बीजाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम है। इसका भूमिगत तना सलकंद में रूपांतरित हो जाता है। इसके सलकंद प्रायः मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया रोगों में अत्यंत लाभदायक होता है। इसे प्राप्त वाष्पशील तेल बलवर्धक, उत्तेजक व कृमिहर होता है। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका यहाँ होना चाहिए, अलग अलग हो गया, उसका नाम ब्रेसिका कंपोस्टिस है। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम ब्रेसिका कंपोस्टिस है। यह क्रूसिफेरी कुल का पौधा है। क्रूसिफेरी कुल को ब्रेसिकेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। सरसों के तेल का तीखापन उसमें उपस्थित एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में तीखा जो
तीखापन है वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक रसायन के कारण होता है। सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें त्रिज्य सममित पुष्प पाया जाता है। मटर एवं कैसिया लेगुमिनेसी कुल के पादप हैं जिसमें एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। कैना कैनेसी कैना कैनेसी परिवार का सदस्य है। कैना कैनेसी परिवार का सदस्य होता है जिसमें एक सममित पुष्प पाए जाते हैं, असममित पुष्प पाए जाते हैं। काली मिर्च पिपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च जो है पिपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती हैं जिसका उपयोग मुख्यतः मसालों और पारंपरिक औषधि के रूप में किया जाता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ऑस्मियम सेंटम है। ऑस्मियम सेंटम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। यह लेबिएटी कुल का पौधा है। लेबिएटी को लेमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। बादाम का वानस्पतिक नाम प्रूनस एलिमेंडस नहीं प्रूनस एंडेलस है। यह रोजेसी कुल का पौधा, बादाम जो है ये किसका पौधा, रोजेसी कुल का पौधा होता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधानिया सोमनिफेरा है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधानिया सोमनिफेरा है। यह सोलिनेसी कुल का पादप है। इसका जड़ औषधि रूप से प्रयुक्त होता है। उसके बाद है यहाँ पे गूगल गोंद कोमीफेरा बाइटी नामक पादप के तने से प्राप्त होता है। गूगल गोंद कोमीफेरा बाइटी नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह औषधि रूप से उपयोगी होता है। ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम सूकियाओं की सूकी होता है। ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम सूकियाओं का सूकी होता है। यह कुलों से विपरीत ग्रेमिनी कुल के पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर के सूकियाएं होती हैं, परंतु सूकियाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है जिसे रेकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रेमिनी कुल के सदस्य होते हैं। पोपिएसी कुल के में परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्त दोली तथा अधाबद्ध अंतर्मुखी और अनुदैर्घ्य स्फुटिक होते हैं। कैरापोएसी कुल में परागकोशी द्विकोष्ठी, मुक्त दोली, अंताबद्ध अंतर्मुखी और अनुदैर्घ्य स्फुटिक होते हैं। लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोबोपेन, लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोबोपेन सिटेंटन है। यह पोएसी या ग्रेमिनी कुल का पादप है। इसकी पत्तियों से लेमन घास का तेल प्राप्त किया जाता है। ग्रेमिनी या पोएसी कुल के परिदल पुंज सामान्यतः लाडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ग्रेमिनी में परिदल पुंज अत्यंत समानीत होते हैं जिन्हें लाडिक्यूल कहते हैं। यह अग्राह्य स्थिति में विन्यासित होते हैं। बम्बूसा आदि कुछ वंशों में यह पश्च लाडिक्यूल्स की उपस्थित होते हैं। ग्रेमिनी या पोएसी कुल को घास परिवार भी कहा जाता है। इनमें बीजपत्र स्क्वेटुलम कहलाता है। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। यह ग्रेमिनी पोएसी कुल का पौधा है। इसके शक्कर प्राप्त की जाती है। कैरियोप्सिस पोएसी या ग्रेमिनी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है। कैरियोप्सिस पोएसी या ग्रेमिनी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है। अन्य छोटे कणों वाली धान्य फसलें व घास मिलेट्स कहलाती हैं। बाजरा एक प्रकार का मिलेट्स है जिसका वानस्पतिक नाम पेनिसिटम टाइफाइडिसम है। बाजरा एक प्रकार का वानस्पतिक पौधा मिलेट्स है जिसमें का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम टाइफाइडिस है। पेनिसिटम टाइफाइडिस के नाम से जाना जाता है। थायोब्रामा आगे दिया गया, थायोब्रामा कैकाओ एक छोटा सदाबहारी वृक्ष है। थायोब्रामा कैकाओ एक छोटा वानस्पतिक वृक्ष है, सदाबहारी वृक्ष होता है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। इसके बीज का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। चाय का वानस्पतिक नाम
कामेलिया साइनेंसिस है। चाय का वानस्पतिक नाम कामेलिया साइनेंसिस है। चाय थिएसी कुल का पौधा है। चाय थिएसी कुल का पौधा होता है। चाय का उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। चाय का उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। करक्यूमा लौंगा जिंजीवरेसी कुल का पौधा है। करक्यूमा लौंगा जिंजीवरेसी कुल का पौधा है। करक्यूमा लौंगा हल्दी का स्रोत है। इलायची या इलेटेरिया कार्डामोमम का पौधा जिंजीवरेसी कुल तथा एक बीजपत्री पौधा है। यह एक शाक है। इलायची या इलेटेरिया कार्डामोमम एक पौधा जिंजीवरेसी कुल तथा एक बीजपत्री पौधा है। यह एक शाक है। जियामेज अर्थात मक्का, जियामेज अर्थात मक्का तथा टिटिकम बल्गेरिस ग्रेमनी कुल के उदाहरण होते हैं। तंबाकू एवं आलू सोलिनेसी कुल का पौधा है। तंबाकू तथा आलू का वानस्पतिक नाम क्रमशः निकोटियाना टैबिकम तथा सोलिनम ट्यूबरोसम होता है। तंबाकू तथा आलू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना टैबिकम तथा सोलिनम ट्यूबरोसम होता है। तिर्यक या वक्र सेप्टम सेप्टम एवं फूला हुआ प्लेसेंटा सोलिनेसी परिवार के जायांग का विशेष लक्षण है। कह रहा तिर्यक या वक्र सेप्टम एवं फूला हुआ प्लेसेंटा सोलिनेसी परिवार के जायांग का विशेष लक्षण होता है। केला म्यूजेसी कुल का पादप होता है। केला म्यूजेसी कुल का पादप होता है। आड़ू का वानस्पतिक नाम प्रूनस आड़ू का वानस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है। यह रोजेसी कुल का पौधा है। यह खाने योग्य होता है। और लास्ट एग्जाम पॉइंट यहाँ पे आपके सामने, क्रोकस सेटाइबम का साधारण नाम केसर है। क्रोकस सेटाइबम का साधारण नाम क्या है? आपका केसर के नाम से इसे जाना जाता था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।